मरमेड की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज है, जो समुद्र के बीच दूर तक गूंजती है। क्या आपने कभी समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जादुई प्राणी मरमेड के बारे में सुना है? मरमेड अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए मशहूर हैं। उनकी आवाज़ मन को छू लेने वाली होती है। आज हम मरमेड की शक्तियाँ, मरमेड की कमजोरियाँ और मरमेड से जुड़े रहस्यों और तथ्यों के बारे में बात करेंगे, ताकि आप उनके जादू को और करीब से जान सकें। मरमेड आमतौर पर जिन्हें जलपरी भी कहा जाता है, जिनका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर मछली का होता है। मरमेड एक ऐसा रहस्यमय जीव है जिसे सदियों से समुद्री कहानियों में वर्णित किया जाता है। कहानियों में मरमेड शरारती, परोपकारी या फिर विनाशकारी हो सकती हैं, और अक्सर ही नाविकों को इनसे सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक मरमेड के अस्तित्व की बात है, तो मरमेड एक काल्पनिक जीव है। हालांकि कुछ लोग इसे वास्तविक मानते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। मरमेड को अक्सर ही परोपकार और समुद्री खतरों जैसे तूफान और जहाज़ों के डूबने दोनों के साथ जोड़ा जाता है। कहानियों में जलपरियों को खतरनाक रूप से चित्रित किया जाता है, जो नाविकों को उनकी मृत्यु की ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन उन्हें जादुई प्राणी के रूप में भी दिखाया जाता है, जो मनुष्य की इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। मरमेड्स को अक्सर ही दर्पण और कंघी पकड़े हुए चित्रित किया जाता है। मरमेड की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज है, जो समुद्र के बीच दूर तक गूंजती है। इसके साथ ही मरमेड की फुर्ती, उनकी तैरने की अद्भुत कला और उनके जादुई आकर्षण ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। मरमेड्स के पास ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं, तो मरमेड्स की इन शक्तियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मरमेड की पहली पावर है अंडर वाटर ब्रीथिंग और मूवमेंट। मरमेड्स आसानी से पानी की गहराइयों में सांस ले सकती हैं और बहुत ही गहरे समुद्री प्रेशर में भी आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। मरमेड्स की ये बहुत बड़ी शक्ति है, जो मरमेड को बेहद ही पावरफुल क्रीचर बनाती है, क्योंकि मरमेड्स समुद्र की गहराइयों में आसानी से सांस ले सकती हैं और वहाँ सरवाइव कर सकती हैं। इसके अलावा मरमेड्स की अंडर वाटर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मरमेड्स को हेल्प करती है समुद्र की गहराइयों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। मरमेड बहुत ही आसानी से इनक्रेडिबल स्पीड के साथ पानी में तैर सकती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की दूरी बेहद ही कम समय में तय कर सकती हैं। और ये शक्ति मरमेड्स को बहुत ही पावरफुल बनाती है, क्योंकि अक्सर ही पानी में मरमेड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। मरमेड की अगली पावर है एनहांस्ड सेंसेस और सुपर सेंस ऑफ साइट। मरमेड की बहुत ही एनहांस्ड सेंसेस होती हैं। मरमेड की ये एनहांस्ड सेंसेस मरमेड को हेल्प करती हैं समुद्र की गहराइयों में ले जाने में, क्योंकि मरमेड की ये एडवांस सेंसेस मरमेड को बताती हैं कि समुद्र में कितनी गहराई है। मरमेड आसानी से इन सेंसेस के द्वारा समुद्र की गहराइयों का पता लगा लेती है कि समुद्र की गहराई कहाँ तक है, और मरमेड उस गहरे पानी में आसानी से जा सकती हैं। इसके अलावा मरमेड की सुपर सेंस ऑफ साइट मरमेड्स को हेल्प करती है समुद्र की गहराइयों में बिल्कुल अंधेरे में क्लियरली देखने में, क्योंकि मरमेड्स समुद्र की गहराइयों में रात के घोर अंधेरे में भी आसानी से देख सकती हैं। और मरमेड की ये पावर मरमेड्स को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। मरमेड्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी होती है। मरमेड एक आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मरमेड किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके अलावा मरमेड्स की ड्यूरेबिलिटी मरमेड्स को हेल्प करती है डीप ओशन प्रेशर में सरवाइव करने में।
मरमेड आसानी से समुद्र की गहराइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आसानी से सरवाइव कर सकती हैं और मरमेड को ये पावर बेहद ही पावरफुल और शक्तिशाली क्रीचर बनाती है क्योंकि मरमेड की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और मरमेड की ड्यूरेबिलिटी मरमेड्स को हेल्प करती है समुद्र की गहराइयों में डीप ओशन प्रेशर में भी सरवाइव करने के लिए। इसलिए मरमेड को बेहद ही पावरफुल और शक्तिशाली क्रीचर माना जाता है। मरमेड की अगली पावर है वाटर मैनिपुलेशन। मरमेड आसानी से पानी को कंट्रोल कर सकती है, वेव्स को क्रिएट कर सकती है और इसके अलावा मरमेड्स इवन जनरेटेड स्टॉर्म्स यानी तूफान को भी जनरेट कर सकती है क्योंकि मरमेड आसानी से पानी को मैनिपुलेट करके पानी को कंट्रोल कर सकती है और मरमेड से समुद्र की गहराइयों में फाइट लेना या मरमेड का सामना करना उस सिचुएशन में बेहद ही मुश्किल हो सकता है। मरमेड के पास पावर होती है शेप शिफ्टिंग की। मरमेड आसानी से शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके ह्यूमन की फॉर्म में आ सकती हैं। तो ऐसे में मरमेड्स आसानी से शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके ह्यूमन फॉर्म में आ सकती हैं और लोगों के बीच घुल मिल जाती हैं। ऐसे में मरमेड को पहचानना बेहद ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि मरमेड दिखने में बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस की तरह नजर आती हैं। तो ये पावर मरमेड को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है क्योंकि मरमेड ह्यूमंस के बीच ऐसे घुल मिल जाती हैं कि वहाँ मरमेड को पकड़ना या उन्हें पहचानना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। मरमेड्स के पास पावर होती है वेदर कंट्रोल करने की। मरमेड्स आसानी से वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। इसके अलावा मरमेड्स समनिंग स्टॉर्म्स और फॉग को भी समन कर सकती हैं। ऐसे में मरमेड आसानी से वेदर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं या फिर तूफान को जनरेट कर सकती हैं। इसके अलावा वो को समन कर सकती हैं। तो मरमेड का सामना करना बेहद ही मुश्किल होता है क्योंकि मरमेड की अगली पावर है सायरन सॉन्ग और वॉइस। मरमेड की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज़ है जो समुद्र के बीच दूर तक गूंजती है। मरमेड समुद्र में अपनी मधुर आवाज़ से एक ऐसा मायाजाल तैयार करती हैं जिसमें आने वाला कोई भी इनके मायाजाल में आसानी से फंस जाता है और इनका शिकार बन जाता है। तो ऐसे में मरमेड का सायरन सॉन्ग उन्हें बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बनाता है क्योंकि मरमेड के इस सायरन सॉन्ग और आवाज़ से पानी में बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये पावर मरमेड्स को बहुत ही शक्तिशाली क्रीचर बनाती है क्योंकि पानी में मरमेड्स का सामना करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है और ये पावर मरमेड्स को बहुत ही शक्तिशाली बना देती है। मरमेड की अगली पावर है कम्युनिकेशन विद सी क्रीचर्स। मरमेड आसानी से पानी में रहने वाले समुद्री जीवों से बात कर सकती है। मरमेड आसानी से दूसरी मछलियों और जितने भी सी क्रीचर होते हैं उनसे आसानी से बात कर सकती है और ये पावर मरमेड को बेहद ही शक्तिशाली बनाती है क्योंकि मरमेड का सामना करना समुद्र में बेहद ही मुश्किल हो जाता है। मरमेड्स की अगली पावर है इनविजिबिलिटी। मरमेड्स बिकम इनविजिबल क्योंकि मरमेड्स एकदम से एक जगह अपीयर होती हैं और दूसरी जगह डिसअपीयर हो जाती हैं। नॉर्मल ह्यूमन के लिए मरमेड्स को देखना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। मरमेड की अगली पावर है हीलिंग पावर। मरमेड्स आसानी से किसी को भी हील कर सकती हैं क्योंकि मरमेड को अक्सर ही परोपकारी और दयालु बताया जाता है। मरमेड्स के पास हीलिंग टच होता है और मरमेड आसानी से किसी को भी हील कर सकती हैं और ये पावर मरमेड को बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है क्योंकि मरमेड्स की अगली पावर है टेलीकिनेसिस। मरमेड बेहद ही आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती हैं विद देयर माइंड और आसानी से उस ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकती हैं। तो ऐसे में मरमेड की ये पावर उन्हें बेहद ही शक्तिशाली बना देती है क्योंकि
मरमेड की अगली पावर है एनहांस्ड ब्यूटी, क्योंकि मरमेड की सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और आसानी से वे मरमेड के माया जाल में फंस जाते हैं। और ये मरमेड की बहुत बड़ी पावर है जो मरमेड को बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। इसके अलावा मरमेड्स आइस और कोल्ड कंट्रोल कर सकती हैं। मरमेड कैन क्रिएट आइस और स्नो, और ये पावर मरमेड को बेहद ही पावरफुल बनाती है क्योंकि वे आसानी से बर्फ को क्रिएट कर सकती हैं, स्नो को क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा मरमेड्स इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकती हैं। मरमेड आसानी से लाइटनिंग को जनरेट और कंट्रोल कर सकती हैं, और ये पावर मरमेड्स को बेहद ही पावरफुल और शक्तिशाली क्रिएचर बनाती है। मरमेड की अगली पावर है लॉन्ग लाइफ। मरमेड बहुत ही लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं और नियरली इमोर्टल ही बन जाती हैं। मरमेड की ये पावर उन्हें बेहद ही शक्तिशाली क्रीचर बना देती है। हालांकि मरमेड की शक्तियां बहुत आकर्षक हैं, लेकिन मरमेड की कुछ कमजोरियां भी हैं। मरमेड की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वे केवल पानी में जीवित रह सकती है और ज़मीन पर मरमेड का अस्तित्व बहुत कमजोर हो जाता है। इसके अलावा कई कहानियों में बताया जाता है कि मरमेड जादुई वस्तुओं जैसे कंघी और दर्पण या सांप से बंधी होती हैं जो उनकी शक्ति को कमजोर कर सकती हैं। तो मरमेड की कमजोरियों को विस्तार से जान लेते हैं। मरमेड्स की पहली कमजोरी है डिहाइड्रेशन, सेपरेशन फ्रॉम वाटर। यदि मरमेड को पानी से सेपरेट कर दिया जाए या फिर पानी से बाहर आने पर मरमेड बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि पानी में ही मरमेड की सारी शक्तियां हैं। तो पानी से सेपरेट होने पर मरमेड का सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी से बाहर आने पर सूरज की गर्मी और हीट से मरमेड की त्वचा जलने लगती है और मरमेड का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये मरमेड की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मरमेड का पूरा अस्तित्व ही पानी पर निर्भर है। तो ऐसे में पानी से अलग होने पर या फिर सेपरेट होने पर मरमेड का सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो मरमेड की अगली कमजोरी है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। कई कहानियों में मरमेड जादुई वस्तुओं जैसे कंघी या दर्पण या सांप से बंधी होती हैं, क्योंकि मरमेड्स जब समुद्र से बाहर आके ज़मीन पर आती हैं तो वे वापस तभी जा सकती हैं अगर मरमेड्स के पास ये जादुई वस्तुएं, कंघी या फिर शीशा हो। तो ऐसे में अगर मरमेड्स की इन जादुई वस्तुओं को किसी ने चुरा लिया या फिर छुपा लिया तो मरमेड हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाती हैं और मरमेड का वापस जाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मरमेड्स को वापस जाने के लिए इन वस्तुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि शीशा या फिर जादुई कंघी। मरमेड की अगली कमजोरी है मोर्टल वल्नरेबिलिटी। यूं तो मरमेड काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल वेपन हैं जिनसे मरमेड को बेहद ही खतरा होता है, जैसे कि तलवार, हारपून्स या फिर नेट्स, जिसमें अक्सर ही मरमेड्स को फंसा लिया जाता है और नेट्स में फंसाने के बाद मरमेड का बच पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये मरमेड की बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। मरमेड की अगली कमजोरी है इमोशनल वीकनेस। मरमेड इमोशनली तौर पर ह्यूमन से अटैच हो जाती हैं, तो ऐसे में ये मरमेड की बहुत बड़ी वीकनेस बनकर सामने आता है और ये मरमेड की बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है। मरमेड की अगली कमजोरी है सेंसिटिविटी टू पोल्यूशन। मरमेड समुद्र में बेहद ही साफ और शांत वातावरण में रहती हैं, तो ऐसे में मरमेड्स को यदि किसी पोल्यूशन वाली जगह में ले जाया जाए तो मरमेड बेहद ही कमज़ोर हो जाएंगी और उनका सरवाइव करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। मरमेड की अगली वीकनेस है इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी। मरमेड बेहद ही साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहती हैं, ऐसे में यदि समुद्र में पोल्यूशन आ जाएगा या फिर अननेचुरल चेंज ओशन में आ जाएगा तो
तो मरमेड बेहद ही कमज़ोर पड़ जाएंगी। तो ऐसे में ये मरमेड की बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। मरमेड की अगली कमजोरी है सोनार एंड नॉइस। मरमेड के पास काफ़ी सेंसिटिव हेयरिंग होती है। तो ऐसे में हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से मरमेड बेहद ही कमज़ोर हो सकती हैं और मरमेड को ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स बेहद ही कमज़ोर बना सकती हैं और ये मरमेड की बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है। आज हमने मरमेड की जादुई शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जाना। चाहे ये सिर्फ कल्पना हो, लेकिन मरमेड हमें ये सिखाती है कि सुंदरता और ताकत दोनों एक साथ आती हैं, लेकिन कमजोरियां भी उनका हिस्सा होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और भी ऐसी रहस्यमयी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।